कभी दंगल टीवी पर चंद्रगुप्त मौर्य बनकर दिखते तो कभी स्टार प्लस पर सिया के राम के राम बनकर, कलर्स पर बनते हैं रंगरसिया और जी टीवी पर रब से सोना इश्क। भैया इतने सारे किरदार निभाए हैं आशीष शर्मा ने, तो रियल लाइफ में कैसी उनकी जिंदगी और कैसे एक बार फिर से उनके मात्र दो शोज लौट आए हैं, सिया के राम और चंद्रगुप्त मौर्य। इस बारे में ढेर सारी बातें की आशीष शर्मा ने हमारे साथ। Come here, good boy. Here is Kaban. Kaban. Hi. Say hi. Hello, everybody. Yes. इसका नाम क्या है? Kaban. Kaban. कार्बन. Oh, कार्बन. So are you a carbon copy of your papa? Everybody. Yes. Good boy. Good boy. Go now. Tufi, come. Tufi, aja. Good boy. Come here. So we met Carbon. Now we are meeting Tufi. Tufi. तो गप्पू है. तू. Hi. Hey. Hi, everybody. Tufi, say hi. Good boy. Go now. Great. नहीं जाना चाहिए तेरे बैठ. चलो क्रांति. क्रांति. क्रांति, कार्बन, टूफी. क्रांति, come here. I can hear it. आजा, come here. अरे तबाही मचाएगा, इधर आ. क्रांति, get down from the bed. क्रांति, come here. Come. Good boy. Oh, okay. I'll have to show you like this. चलेगा. Kranti, come here. Good boy. Oh, hi. He's a dude. There he is. He's a dude. Kranti. Hey, Kranti. So Wow, so he's I can imagine after time. yeah. Kranti is तबाही. वैसे सिया के राम के साथ जुड़ी है ढेर सारी बातें. मिथोलॉजिकल शोज या हिस्टोरिकल शोज हमारे यहाँ इतना पॉपुलर होते हैं. अदरवाइज भी लॉकडाउन और नॉट लॉकडाउन they've always been very popular. ये शोज हमेशा से ज्यादा वर्क करते हैं और आप देखेंगे हर समय तकरीबन 4 से 5 ऐसे शोज ऑन एयर रहते ही हैं साइमल्टेनियसली, वो किसी भी सब्जेक्ट पर. और वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारी ऑडियंस को लैप अप करती है बहुत अच्छे से. क्योंकि एक तो अगर लॉकडाउन की बात करें तो हमने रीरन्स की बात की है, तो आई थिंक रीरन्स इसलिए वर्क ज्यादा करते हैं इन चीजों के इस समय में क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बंद हैं घरों में तो एक सैडनेस या एक एंग्शियस आदमी हो जाता है घर के अंदर बंद रहते हुए, और हमें किसी को पता नहीं है, हमने कभी जीवन जिया नहीं है, तो साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट करता है हमारे ऊपर और काइंड ऑफ गेट्स डिप्रेसिंग, काइंड ऑफ गेट्स लिटिल सैड. और ये जितने भी शोज हैं ये बहुत पॉजिटिविटी और आपको बहुत एक संबल देते हैं. आई थिंक दैट इज व्हाई दीज रीरन्स आर वर्किंग मोर देन अदर रीरन्स. है कि हमारे ऑडियंस जो हैं उन्हें अब ज्यादा तमाशा पसंद नहीं रहा है और उन्हें अच्छी कहानियां देखनी है. Very conscious effort to try and make Ram look starkly different from what it has been already shown, not just physically Correct. but also the point of view, how we would project his thought process. So बहुत एक unanimously एक हमारा डिसीजन था सबका कि हम इसको क्योंकि हमने कभी ऐसा नहीं देखा है, तो एक तो ये भी कहा गया कि हमने सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से रामायण को देखना चाहा था और देखते हमने उसको पोर्ट्रे भी वैसे किया, तो उसको ना ह्यूमन एंगल में हमने नहीं देखा था कभी भी. रामायण को हमेशा से देखा कि राम है, भगवान ही पैदा हुए और वो भगवान ही रहे ताउम्र. जबकि हम रामायण पढ़ें तो इट इज अ जर्नी ऑफ अ प्रिंस, ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. एक वो इंसानी रूप में अवतरित हुए थे, तो it's a journey of a prince becoming a god by his Correct. deeds, by what he did, by the decisions that he took. तो जो उनकी क्वालिटीज थी उन्होंने उसे राम बनाया, भगवान बनाया. बिल्कुल. तो वो जर्नी को हम एज ह्यूमनली जितना देख पाते हमने वो कोशिश की कि इनको हम जैसे बोलते हैं ना, हम हमेशा हेलो देखते हैं राम के अराउंड,
वो हटाने की कोशिश की हमने, और वो उसका प्रोसेस क्या था हेलो आने का, तो वी वांटेड टू प्रोजेक्ट दैट, तो उसको ह्यूमन जर्नी के हिसाब से हमने देखा था, और आई थिंक वहीं पे वो सब चीजें फिर आई थिंक फॉल इनटू प्लेस होती चली गई, अलग भी दिखा। तो हमने फिजिकली भी उसको अलग दिखाने की कोशिश की कि वॉरियर है, प्रिंस है, आई डू एनीथिंग दैट आई हैव और आई डू ओवरऑल जो भी मैं कुछ करूं उसमें कहीं ना कहीं बहुत हद तक मैं होता हूँ, अनलेस अगर मैं उससे रिलेट ना कर पाऊँ या उसमें मैं अपने आप को ना देख पाऊँ, तो देन आई वुड बी फेकिंग इट एंड दैट वुडंट कनेक्ट विद द ऑडियंस आफ्टरवर्ड्स। तो अब वो चाहे चंद्रगुप्त हो या सिया के राम हो या पृथ्वी वल्लभ हो, और कोई सा भी शो हो, हाँ mythological historical shows are a little demanding when it comes to making of it, वो physically वो demanding होते हैं, और प्लस आई थिंक कहीं ना कहीं उस किरदार को की सच्चाई को पकड़ के और सच्चाई को प्रोजेक्ट करना थोड़ा सा कठिन होता है बजाय से कंटेम्प्रेरी, क्योंकि कंटेम्प्रेरी जब हम करते हैं तो इजी होता है हमारे लिए कि हम उस दुनिया में जी रहे हैं, और एक ऐसी दुनिया में प्रोजेक्ट करना जो हमने शायद या तो पढ़ी है सिर्फ या सुना है, उसको ऑथेंटिकली पोर्ट्रे करना थोड़ा कठिन हो जाता है, बट उसके अंदर आपका इमेजिनेशन, अपनी बहुत सारी चीजें आप डाल के बनाते हैं, उसे लिखा हुआ अच्छा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऑडियंस को बिलीव दिलवाना है कि ये एक असली की दुनिया है, यू नो यू आर पोर्ट्रेइंग वन डिवाइन कैरेक्टर। सो आपने जितने माइथोलॉजी, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट माइथोलॉजिकल बिकॉज़ नाउअडेज द रीरन्स आर कमिंग ऑफ ऑल माइथो शोज। यस, सो सबसे पहले तो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट, क्योंकि लॉकडाउन में सब घर पर है, हर कोई अपने घर पे लॉकडाउन है, एंड या तो टीवी का सहारा है या वेब का सहारा जी। व्हाट एल्स, या तो कुकिंग कर लो या फिर क्लीनिंग कर लो। या तो आप माइथोलॉजिकल शोज देखें और पॉजिटिव सोचें, और या फिर आप लड़ाई झगड़े करें, मतलब हैदराबाद, ये इट वाज फन, या इट वाज लॉट ऑफ फन, बट मतलब हमने बहुत मजा किया, obviously not just in Hyderabad because initially we shot in Darjeeling and वहाँ पे बड़ा मजा किया हमने दार्जिलिंग, because it was really cold, and I remember once we were shooting besides a river, और तो पूरा बेयर बॉडी था, एंड कुछ तो विश्वामित्र मुझे और लक्ष्मण को सिखा रहे थे, एंड ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग। सो वो पूरी भयानक ठंड में बेयर बॉडी हम दोनों को वहाँ बैठना था, एंड इट वाज लाइक या इट वाज किलिंग, मतलब हम दोनों की हालत खराब थी, मेरी और करण की, और उसके बाद में हम दोनों को ऐसा चार कंबल रजाइयों में लपेट के ऐसा लेके जाना पड़ा था उनको, और 2 दिन तक हालत खराब थी हमारी। उसके बाद it was taxing but it was a lot of fun. One of the best developed film cities that we have in India. मतलब सब कुछ in-house है वहाँ पे, you can go and just do what you want to do. It was so well maintained, well kept, और मतलब मजेदार बात ये थी कि हमारे साथ ही में बाहुबली का भी शूट चल रहा था, और बगल में करेक्ट एकदम बाहुबली वाज बीइंग शॉट देयर उस वक्त, और हमारे सेट्स और उनके सेट्स एकदम अगल बगल में थे। सो लॉट ऑफ टाइम्स दोनों क्राउड मिक्स हो जाते थे, कभी हमारे उधर चले जाते थे, उनके इधर चले आते थे, और एक्चुअली दोनों कॉस्ट्यूम ड्रामा से तो पता भी नहीं चलता था कौन कहाँ जा रहा है। So there was a lot of confusion that used to happen, but yeah, it was fun, yeah, lot of fun. हम भी चाहते थे कि पूरा शो बने, और हम उसी के लिए काम कर रहे थे। 105 एपिसोड हमने बना लिए थे, और जब हम 105वां एपिसोड शूट, 106वां एपिसोड हम लोग शूट कर रहे थे बड़ौदा में, सुबह रिहर्सल कर रहे थे 8 बजे, और 9 बजे हमें फोन आया कि छोड़िए और वापस आ जाइए क्योंकि चैनल ही बंद हो गया है। तो 2 बजे की फ्लाइट में हम गए और हम वापस आ गए, है ना, इसलिए वो अधूरा छूट गया, वरना हम पूरा बनाते, और हम उसे बना नहीं सकते अब पूरा, क्योंकि एक भाई मेरे पास में आईपी राइट्स नहीं है उसके, पहली बात तो, दूसरी बात जिनके पास में थे उनको पास भी नहीं है अब, क्योंकि किसी और के पास चले गए हैं। सो कैन नॉट बी कंप्लीटेड, दो वी रियली ट्राइड आवर बेस्ट। हमने जब शो बंद हुआ उसके 1 महीने तक कोशिश की, प्रोड्यूसर्स ने भी कोशिश की कि उस शो को किसी दूसरे चैनल पर ले जाया जाए, चंद्रगुप्त को, ताकि वहां पर कंटिन्यू हो सके, बट नथिंग कुड बी, कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया उस समय, और पूरी कास्ट ने 1 महीना वेट किया था। आशीष इससे पहले आखिरी बार दिखे थे पृथ्वी वल्लभ में, अब देखना होगा कि जल्द ही कौन से नए किरदार में वो दिखेंगे। फिलहाल लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हैं, और अपने उन सीरियल्स को भी जो एक बार फिर से आ गए हैं लोगों का एंटरटेनमेंट करने। अभी कुछ बचा नहीं है, आई थिंक सो, बट आई थिंक इट्स समथिंग लाइक लेट्स से पीरियड, शॉर्ट पीरियड थिंग, I'd say adaptation of a really good book, like pop, like how these days a lot of mytho fictions are coming,
So I think an adaptation Correct. of that would be very interesting to do. I would like to do that. Yeah, something like Bahubali and all. हाँ मतलब कह सकते हैं जोन के अंदर में like how that is that's also an adaptation. तो वो हाँ वैसा Correct. होता है. Correct.